नमस्कार मित्रों, आज हम आपके बीच लेकर आए हैं व्यतिरेक अलंकार। साथियों, व्यतिरेक अलंकार में उपमेय और उपमान की तुलना की जाती है, लेकिन इसमें उपमेय को श्रेष्ठ बताया जाता है, उपमान की अपेक्षा इस उपमेय को उत्कृष्ट बताया जाता है। तो इसे आप लोग जानते रहिए। व्यतिरेक का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो वी धन अतिरेक, वी माने विशेष प्रकार से अतिरेक, इसमें साथियों यण संधि हुआ है। क्यों कि ई के बाद अगर भिन्न स्वर अ आया है तो ई का यह हो जाता है। और इसमें आप जानते हैं जितने भी अर्थालंकार हैं उसमें एक उपमेय होता है और एक उपमान होता है। इसी उपमेय और उपमान की तुलना कराई जाती है जितने भी अर्थालंकार हैं। इसीलिए वामन ने अर्थालंकार को उपमा का ही प्रपंच बताया था। लेकिन होता क्या है, इसमें उपमेय को श्रेष्ठ बता दिया गया है या उत्कर्ष इसका दिखाया जाता है, ये आप जानते रहिए। इसमें उपमेय को श्रेष्ठ बताया जाता है, उपमान की तुलना में उपमेय को श्रेष्ठ, उत्कर्ष या उपमेय को बढ़ा चढ़ाकर उपमान से की तुलना में प्रस्तुत किया जाता है। वहीं व्यतिरेक अलंकार होता है साथियों। जैसे हम कुछ उदाहरण लिए हैं, रघुवर जस प्रताप के आगे चंद मंद रवि तापहि त्यागे। माने रघुवर माने भगवान श्री राम का जो जश है, जो यश है और जो प्रताप है, जो उनका पुण्य प्रताप है, उसके आगे चंद्रमा और रवि माने सूर्य, चंद मंद, चंद्रमा तो मंद धीमा पड़ गया है, फीका पड़ गया है, और रवि माने सूर्य का जो तेज है वह भी भगवान राम के तेज के आगे वह त्याग दिया है। भगवान राम का अलौकिक दिव्य तेज के आगे चंद्रमा और सूर्य का जो तेज है वह निष्क्रिय साबित हो रहा है, फीका पड़ रहा है। अर्थात भगवान राम यहाँ उपमेय है और चंद्रमा और सूर्य उपमान है। तो उपमेय को यहाँ श्रेष्ठ बताया जा रहा है, इसलिए साथियों यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार होगा। दूसरा साथियों उदाहरण है, गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं उत्तरकांड में कि संत हृदय नवनीत समाना, कहे कवि न पर कहे न जाना, निज परताप द्रवय नवनीता, संत पर दुख द्रवय संत सुपुनीता। यहाँ पर साथियों देखिए गोस्वामी बाबा लिखते हैं संत हृदय, जो संतों का हृदय होता है वह नवनीत माने मक्खन की तरह होता है। ऐसा कवि लोग कहे हैं, लेकिन कवियों को ठीक से कहने नहीं आया। गोस्वामी बाबा लिखते हैं क्यों? क्योंकि निज प्रताप जो मक्खन होता है, नवनीत माने मक्खन, वह द्रव्य माने द्रवित हो जाता है, पिघल जाता है, टहक जाता है अपने ही ताप से। मक्खन अब इतना मुलायम होता है वह अपने ही ताप से हल्का सा टेम्परेचर उथल पुथल हुआ कि मक्खन पिघल जाता है। लेकिन पर दुख, दूसरे के दुख को देख करके जो संत सुपनीत होते हैं, पवित्र आत्मा होती है, वह दूसरे के दुख से ही दुखी हो द्रवित होता है। दूसरे को दुख को देख करके जो पुनीत आत्मा होते हैं, परोपकारी लोग होते हैं, वे दुखी हो जाते हैं, अर्थात उनके दुख में शामिल हो जाते हैं, उनके कल्याण के लिए विचार करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर साथियों आप ये देखिए, संत उपमेय है और नवनीत उपमान है, और संत को श्रेष्ठ बताया जा रहा है और मक्खन को हीन बताया जा रहा है। अर्थात संत जो है, उपमेय जो है श्रेष्ठ है, उत्कृष्ट है, इसका बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया गया है कि संत का जो हृदय होता है मक्खन की तुलना में ज़्यादा मुलायम होता है, ज़्यादा पिघलने वाला होता है। क्यों? क्योंकि वह दूसरे के दुख से ही दुखी होता है। साथियों तीसरा उदाहरण है साधु ऊंचे शैलसम। यहाँ पर साथियों देखिए, साधु जो होता है वह शैल माने पर्वत के समान ऊंचा होता है। साधु का जो व्यक्तित्व होता है, उसकी जो विचारधारा होती है, वह पर्वत के समान ऊंचा होता है, किंतु प्रकृति सुकुमार। लेकिन साधुओं की जो प्रकृति होती है वह बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं, सुकुमार होते हैं। लेकिन पर्वत क्या होता है? वह सुकुमार नहीं होता, वह तो पत्थर का होता है, कठोर होता है। इसलिए साथियों यहाँ पर भी व्यतिरेक अलंकार है। इसके आगे साथियों हमने उदाहरण लिया है सी अंग सखी कोमल कनक कठोर। कनक माने सोना होता है, सोना एक धातु है जो कि कठोर है, और सीता मैया भी सोने जैसी उनकी गुराई थी, लेकिन वो चूंकि महिला थी और महिलाओं का शरीर क्या होता है,
कोमल होता है। अब चूँकि सोना एक धातु है और वह कठोर है, तो यहाँ पर भी उपमेय की तुलना में उपमान को हीन बताया गया है, उपमेय को श्रेष्ठ बताया गया है, इसलिए व्यतिरेक है। ये साथियों उदाहरण है जन्म सिंधु पुण्य बंध विष, दीन मलिन शकलंग श्री मुख क्षमता पाव किम चंद बाबरो रंग। यहाँ पर साथियों ये बताया गया है जन्म सिंधु, चंद्रमा का जो जन्म हुआ है सिंधु में। चूँकि साथियों सिंधु में जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले थे, उसी रत्नों में से एक रत्न का नाम है चंद्रमा। तो चंद्रमा का जन्म कहाँ से हुआ है? समुद्र से हुआ है। और पुण्य बंधु विष, और उसका जो बंधु है, भाई है, वह है विष, क्योंकि समुद्र मंथन से ही विष भी निकला था। तो चंद्रमा और विष चूंकि समुद्र के गर्भ से निकले थे, इसलिए साथियों यहाँ पर दोनों क्या हो गए? चंद्रमा और विष भाई भाई हो गए। तो बंधु माने भाई, विष, और दीन मलिन शकलंक, लेकिन वही चंद्रमा दिन में मलिन माने शोभाहीन और शकलंक माने दागदार होता है। और सी मुख क्षमता पावपिन, वह सीता के मुख की समानता नहीं कर सकता, क्योंकि चंद्र जो बापरो है वह बेचारा है, रंक है, गरीब है। वह बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की तुलना उससे नहीं की जा सकती, अर्थात सीता जी के मुख को श्रेष्ठ और उत्कृष्ट बताया गया है। इसलिए साथियों उपमेय को उत्कृष्ट बताने का मतलब है व्यतिरेक अलंकार। फिर साथियों एक उदाहरण, मुख मयंक सो है सखी मधुर वचन सविशेष। यहाँ मुख मयंक, मयंक माने चंद्रमा होता है, मुख को चंद्रमा के समान बताया गया है, लेकिन मधुर वचन सविशेष, लेकिन मुख से मधुर वचन निकलते हैं, मीठी वाणी निकलती है, इसलिए मुख ज़्यादा श्रेष्ठ है, ज़्यादा उत्कृष्ट है चंद्रमा की तुलना में। तो यहाँ पर भी व्यतिरेक है। मुख है अम्बुज सो सही, मीठी बात विशेष, सही वही बात है। यहाँ अम्बुज माने होता है कमल, मुख कमल के समान खिला हुआ है, सौंदर्यशाली है, लेकिन मुख से मीठी बातें कही जाती हैं, एक विशेष प्रकार की मीठी बातें। इसलिए साथियों यहाँ पर भी उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बता दिया गया है, इसलिए व्यतिरेक अलंकार है। साथियों ये है स्वर्ग की तुलना उचित ही है यहाँ, किंतु सुरसरिता कहाँ सरयू कहाँ, वह मरों को मात्र पार उतारती, यह यहीं से जीवितों को तारती। यहाँ पर साथियों सरयू एक नदी है जो अयोध्या नगर के किनारे बहती है, सरयू नदी। तो सरयू नदी को स्वर्ग से भी उत्तम बता दिया गया है। क्यों बता दिया गया है? क्योंकि स्वर्ग में पहुंचने के लिए पहले आप पृथ्वी लोक में मरना होगा। पृथ्वी लोक में जब आपकी मृत्यु हो जाएगी तब आप स्वर्ग पहुंचेंगे। लेकिन सरयू नदी के विषय में बता रहा है कवि कि स्वर्ग की तुलना उचित ही है यहाँ, किंतु सुरसरिता कहाँ। सुरसरिता माने, सुर माने देव और सरिता माने नदी। देव नदी गंगा भी उसके सरयू नदी के सामने नहीं टिक पा रहा है। क्यों? क्योंकि जो सुरसरिता है, जो गंगा नदी है, वह मरों को मात्र पार उतारती। जब व्यक्ति मर जाता है तो उसका अंतिम अंत्येष्ट क्रिया गंगा के किनारे, गंगा के घाट पर किया जाता है, और यह यहीं से जीवितों को उतारती। और लोग में ऐसी कहावत है, ऐसी मान्यता है कि सरयू नदी में जो डुबकी लगा लेता है वह जीवित ही स्वर्ग पहुंच जाता है। अर्थात सरयू नदी को, उपमेय को स्वर्ग जो उपमान है, गंगा जो उपमान है, उससे श्रेष्ठ बताया गया है। इसलिए कि गोस्वामी बाबा लिखते हैं, धन्य देश जहाँ बह सुरसरी और धन्य नारी पति व्रत अनुसरही, अर्थात वह देश धन्य है जहाँ गंगा जैसी नदी बहती है। लेकिन यहाँ गंगा की तुलना में सरयू नदी को श्रेष्ठ बताया गया है, इसलिए साथियों यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार होगा। साथियों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई, इसे आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।